क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैं इतना अच्छा होने के बाद भी मेरे साथ अनफेयर क्यों? तो देखिए, ये हो सकता है फैलेंसी ऑफ फेयरनेस हो, जो इस आज का कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। इसके पहले मैंने 13 बनाए, उसकी लिंक नीचे है, अगर वो आपसे भी आप देख सकते हो। तो इसके बारे में आज जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ, क्या रियल एग्जाम्पल है, इसके पीछे के कॉजेस क्या है, और इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आप घर बैठे करके बाहर आ सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और आप तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि आपका प्रॉब्लम यानी मेरा प्रॉब्लम। तो देखिए, फैलेंसी ऑफ फेयरनेस यानी कि हर चीज हमेशा निष्पक्ष में होनी चाहिए, यानी कि मैं जैसा चाहता हूँ वैसी ही होनी चाहिए। ये जो सोच होती है, इस कारण ये प्रॉब्लम आती है। ये सोच होने के रीजन हमारा इन्वायरमेंट भी होता है, वो आगे मैं बताऊंगा आपको चालू वीडियो में। तो देखिए, प्रॉब्लम क्या है। आप ऑफिस में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन प्रमोशन किसी और को मिल जाता है, तुरंत दिमाग कहता है। आपने देखा होगा, अगर आप कोई जॉब पे हो या कहीं भी एम्प्लॉय बन के काम कर रहे हो, तो आपने जाना होगा कि बहुत दिनों से आप भी काम कर रहे हो, मगर अचानक से हमें पता चलता है कि किसी और को प्रमोशन मिल जाता है, जो आपके साथ आपके बाद में काम करने आए, या कुछ भी हो सकता है। ये बिल्कुल अनफेयर है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? देखिए, तो दिमाग में सोच आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी के टाइम पे बहुत लोगों के पास ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, ये दिमाग में सोच होती है उनके। जब भी कोई इवेंट होता है, तो आप रिश्ते में पूरी ईमानदारी रखते हैं, लेकिन सामने वाला धोखा दे देता है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई कौन सा भी रिलेशनशिप रहे हो, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे भाई बहन का हो, या लाइफ पार्टनर का हो, या किसी के साथ भी फ्रेंडशिप हो आपकी, या कुछ और हो, तो वो रिश्ते में क्या होता है, देखा होगा आपने कि आप पूरे ईमानदारी से उनके साथ रहते, मगर तो भी आपको धोखा मिल जाता है, आपके साथ ब्रेकअप हो जाता है, छोड़ के चले जाते हैं, ये सब चीजें होते हैं। फिर मन क्या कहता आपका, मैंने अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मैं तो सब मेरे कर्म अच्छे थे, मैंने सब कुछ किया, मगर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? फिर वो कर्म पे आते, या कभी अम, किसी गॉड का नाम लेके लगा लेते हैं कि अब वही सजा देगा, ये चीजें हो चीजें चीजें आप करने लगते। बहुत बार ये देखा जाता है। तो इसकी रीजन आप जानेंगे आज के वीडियो में। तो सोशल मीडिया पर भी क्या होता है, मैं इतना अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ, फिर भी व्यूज क्यों कम है। ये भी आता है कि मैंने सोशल मीडिया पे इतने अच्छे वीडियोज है, मगर व्यूज का क्यों नहीं आ रहे। तो इस सब के पीछे क्या रीजन है, ये सब प्रॉब्लम है जो हमने देखे, इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। पहले देख लेंगे एक रियल एग्जांपल। मान लो एक छात्र ने 6 महीने तैयारी की, एग्जाम में कम नंबर आए। अब वो क्या सोचने लगा, देखिए, 6 महीने अच्छे से तैयारी की उसने, मगर क्या हुआ, नंबर कम आए, मार्क्स कम आए एग्जाम के। टीचर ने मेरे साथ अनफेयर किया। देखो, टीचर को उन्होंने क्या किया, लेबलिंग किया। अगर वह यही रुक अगर वह यही रुक जाता, तो अगला एग्जाम भी खराब होता। देखिए, लेकिन उसने पेपर एनालाइज किया, कमजोरी सुधारी, और अगले अटेम्प्ट में मार्क्स लाए। अगर वो ये सोचता, बहुत बार इस तरह की सोच बनती है हमारी, कि हमारे कॉलेजेस में, स्कूल में, उन्होंने किया, जानबूझ के किया, उन्होंने किया होगा इसलिए मेरा नुकसान हुआ, नहीं तो मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे मार्क्स आते हैं, इनके कारण ही ऐसा हुआ। तो जो हम किसी को लेबलिंग करने लगते हैं, या पॉइंट आउट करने लगते हैं, तो ये अनफेयर के ही पॉइंट है, सिम्टम है, याद रखिए। अब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं रिलेशनशिप का, ये बहुत ज्यादा है अभी के टाइम पे। जो मेरे पास जो प्रॉब्लम आती है ना, तो इसके बारे में बहुत है। मान लो मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, जिससे आप समझ में आएगा आपको। देखो, मनीष अपनी गर्लफ्रेंड के लिए हमेशा समय निकालता था, उसे सरप्राइज देता था,
केयर करता था, बहुत केयरिंग करता था, ठीक है, कभी झूठ नहीं बोलता था, सब कुछ अच्छा था। फिर भी एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने रिश्ता खत्म कर दिया। सब केयरिंग वगैरह सब चीजें जो चाहिए वो गिफ्ट सब चीजें वो देता था, मगर क्या हुआ, रिश्ता खत्म हुआ। एक दिन ऐसा हुआ, अब दिमाग में क्या सोचने लगा उसका, मनीष का, ये बिल्कुल अनफेयर है, मैंने इतना सब किया फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। वह कई महीनों तक उसी सवाल में फंसा रहा, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि जिंदगी हमेशा फेयर फेयर नहीं होती। किसी का फैसला मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन इस दर से बाहर निकलना मेरा कंट्रोल है। देखिए, ये समझदारी की बात हुई मनीष की, मगर बहुत जो रिलेशनशिप में होते हैं उनको ये समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो इमोशनली खो जाते हैं, उनको वो पेन, वो सब इमोशनल प्रॉब्लम आने लगते हैं। ये बात सही है कि आपको सच में वो पेन होता है, मगर ये सोच रखना जरूरी है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे मुताबिक नहीं होता। हमें लगता है कि सब राइट वे में मेरे मेरे अनुसार ही सब चीजें हो, तो ऐसा नहीं होता। अनफेयर होने का ही एक्सेप्टेंस आपको रखना होगा। अभी तक आपने नहीं रखा हुआ तो अब रख लो। ऐसा मत मानो कि मैं जो चाहता हूँ वो सब मेरे जैसा ही होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। चाहे आपके घर में हो सकता होगा कुछ चीज़ों के लिए, मगर वहाँ भी कुछ दिनों तक हो सकता है जब तक वो कंट्रोल कर पा रहे, मगर ये फैक्ट लेवल पे नहीं होता। जितना जल्दी आप जान जाओगे, एक्सेप्ट करोगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसलिए मैंने ये एग्जांपल आपको बताया कि अनफेयर भी हो सकता है, चाहे रिलेशनशिप कौन सा भी हो, आपको एक्सेप्टेंस करके चलना है कि आज जो पर्सन मेरे साथ है वो कल मेरे साथ भी नहीं हो सकता। मगर हमारे दिमाग में कुछ मूवीज, वेब सीरीज या कुछ चीजों के कारण हम इन लॉजिक जो अजम्पशन है जो दिमाग में बिठा लेते हैं, कोई चीज अब मेरी हो गई तो उसको मेरे आंखों से पता चलना चाहिए, मुझे क्या चाहिए। यार तुम बात कर सकते हो, बता सकते हो, क्या जरूरत है इतनी। मगर ये सब चीजें जो फिल्मी ड्रामा चीजें है वो आपके दिमाग में बैठी रहती है, चाहे आपके घर वालों के कारण होता है, किसी इन्वायरमेंट में कोई ट्रिगर चीजें होती है जो आपके दिमाग से, कोई सेंस से आपके अंदर गई है, ठीक है ना। तो आपको ये जानना है, चाहे कोई भी रिश्ते में अगर आप हो तो ये जान लो कि वो अभी अच्छा है। इसका रीजन ये नहीं कि कभी भी अच्छा ही रहेगा, कभी अनफेयर भी चीजें हो सकती है जो योग्य ना हो, जो सही ना हो। ये थोड़ा सा आपको डाइजेस्ट करने में हार्ड है, मगर ये सही है, यही फैक्ट है। इससे आपको दर्द कम होगा और आप प्रॉब्लम में नहीं आओगे। जैसे इधर मनीष ने जान लिया था, उसने जो बाद में लाइन बोली, ये बहुत बहुत रेयर लोग करते हैं। कौन सी, जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होती, किसी का फैसला मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन इस दर से बाहर निकलना मेरे कंट्रोल में है। उसने जान लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि दर से मैं बाहर आ सकता हूँ, मगर वो जाना न जाना, कुछ होना, इतना सब केयरिंग करने के बाद भी ऐसा हो सकता है। इससे उसने ये सीख लिया। तो आप भी जान सकते हो इस एग्जाम्पल से, एक्सपीरियंस से। उसने खुद पर काम करना शुरू किया, अपनी जिंदगी दोबारा बनाई और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। देखो, फिर से काम करने चालू हुआ, धीरे धीरे आगे बढ़ गया, छोड़ दिया, क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया और उसने जान लिया कि सब चीजें मन के मुताबिक नहीं होती, सब राइट नहीं होने वाली, सब चीजें योग्य या सब निष्पक्ष नहीं होने वाली, जो मेरे ही अनुसार हो, जैसा मैं चाहता हूं। तो मैं चाहता हूं ऐसी चीजें सब नहीं हो सकती, ये मानकर चलो, आपको तकलीफ कम होगी। तो ये नहीं सोचना है कि मैं अच्छा, या इसलिए मैं अच्छा था इसलिए रिश्ता हमेशा चलना चाहिए, ये बहुत बड़ी सोच है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे भी वो लाइन की है कि ये नहीं सोचना है कि मैं बहुत अच्छा हूं तो मेरा रिश्ता भी अच्छा चलना चाहिए। ये सोच, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि इस कारण क्या हो सकता है, बाद में बहुत आपको दर्द होगा। मैं अच्छा था, आपको क्या सोचना है इस जगह पे, मैं अच्छा था लेकिन हर रिश्ता हमेशा नहीं चलता। अब मैं इस अनुभव से क्या सीख सकता हूँ। अगर आपके साथ ऐसा कभी हो जाता है तो उससे आप क्या सीख सकते हो और एक्सेप्ट कर सकते हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मनीष ने यहाँ पे की है।
तो ये एग्जाम्पल थे दो। इसके अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल आपके जीवन में हो सकते जो रिलेट कर पाओ। अगर आपकी सोच बनी हो कि हर चीज मेरे कंट्रोल में चले, आपके इन्वायरमेंट के कारण, फैमिली के कारण या किसी और चीज के कारण ये थिंकिंग बनी है, तो आपको ये चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो देखिए, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए तो यह सोच इसलिए तकलीफ देती है क्योंकि हमारा दिमाग मान लेता है कि दुनिया हमेशा फेयर यानी योग्य होनी चाहिए। आप मान लेते हैं कि सब योग्य या सब राइट ही होनी चाहिए, आपका दिमाग मान लेता है। तो आपके दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम करो कि ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट करके चलना है। जो चीजें अभी अच्छी लग रही है वो अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है क्योंकि वो पर्सन अलग हो। आपको पहले ही जान लेना है कि वो नॉन कंट्रोल में आता है, आपका जो भी लाइफ पार्टनर हो या कुछ भी फ्रेंड हो या कोई भी हो। तो आपको ये मानना है कि वो नॉन कंट्रोल की लिस्ट में आता है, जिसके बारे में मैंने बहुत वीडियो में ये बात की है कि कंट्रोल और नॉन कंट्रोल क्या चीज है। तो ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फैक्ट क्या है? वास्तविकता ये है कि दुनिया हमेशा निष्पक्ष फेयर नहीं होती। यानी कि वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हर चीज हमारे जैसी नहीं होने वाली, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसको कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं तो आपको तकलीफ होगी, बाकी कुछ नहीं। देखो, अभी इसके और एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। आपने भी देखा होगा कभी कभी मेहनती पर्सन भी फेल होता है। देखो, ऐसा नहीं है कि हर पर्सन, कभी कोई पर्सन ऐसा फेल ही नहीं हुआ। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी हो, वो भी फेल होने के चांसेस रहते, तो हो सकता है होते भी। कम मेहनत करने वाला पर्सन भी कभी कभी पास होता है। कोई स्टूडेंट, छात्र भी पास हो जाता है, जिसको गारंटी नहीं होती लोगों को, उनकी फैमिली को, वो भी पास होता है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये एक्सेप्टेंस रखना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने फिर से यह एग्जाम्पल बताया जो आप रिलेट कर पाओ। पर इसका रीजन यह नहीं कि आपकी मेहनत बेकार है, मगर ये सोच रखनी है चाहे कितना भी आपके साथ बुरा हो, तो खुद को ये बोलना है कि जो मैंने स्ट्रगल किया है, जो मैं यहाँ तक करके आया, इसका रीजन ये नहीं कि फिर मैं बेकार हो गया हूँ या मेरा कोई डाइवोर्स हो गया है या कुछ और चीजें मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई है, कोई छोड़ के गया है। तो इसका रीजन ये नहीं कि मैं अच्छा नहीं, मैं बेकार हूँ। ये लेबलिंग नहीं करनी आपको। इस पे भी मैंने वीडियो बनाया लेबलिंग पे, तो ये लेबलिंग नहीं करनी है। ये सोच नहीं रखनी आपको, ठीक है? आपको सिर्फ एक्सेप्ट करके चलना है कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन रखे, समझिए, लिखिए उस चीज को। अब देखते हैं इससे बाहर आप कैसे आ सकते हो। तो इसको बोलते हैं सीबीटी टेक्निक, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपके साथ ऐसी चीज हुई हो। देखिए, यह अनफेयर है इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। देखिए, ये मेरे कंट्रोल में वाली चीज नहीं है। सब राइट हो ही नहीं सकता इस जीवन में, यानी कि सब मेरे जैसा नहीं चलने वाला, तो ये मैं कुछ नहीं करूंगा। इसकी जगह आपको क्या बोलना है, ये सेंटेंस नहीं इस्तेमाल करना है आपको। इस जगह पे ये करना है, अच्छे से ध्यान दीजिए। हाँ, यह अनफेयर हो सकता है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, यह सवाल आगे बढ़ाता है। याद रखिए, जो भी आपके साथ आपके मन के विपरीत हुआ हो, जो अनफेयर हो, फेयर ना हो, जैसा चाहिए था वैसा योग्य नहीं हो रहा है आपके अनुसार, चाहे आप कितने भी हॉनेस्टली, केयरिंग, सब बारे में आप बहुत अच्छे, मगर ये मान के मत चलो कि सामने वाला ही वैसा रहेगा। ये भी मान के चलो, अगर वो मुझे छोड़ के जाएगा तो मैं उस टाइम पे किस तरह से सवाल करूँगा ये अनफेयर हो सकता है, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, यह सवाल आगे बढ़ाता है। ये सवाल आपको करना है अगर आप इस सिचुएशन में हो तो। और इसका आंसर आपको बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखना है। इसकी प्रैक्टिस करनी बार बार, फिर आप इससे बाहर आ जाओगे और एक्सेप्ट करने लगोगे जो फैक्ट है, और इससे आप सीखोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो में फिर से कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का अगला पार्ट देखने वाले। अगर आपको लगता है कि मेरे से ये नहीं होगा, या इसके अलावा आपको एंजाइटी, स्ट्रेस है, या रिलेशनशिप इश्यूज है, ब्रेकअप इश्यूज है, या कुछ भी, या ओवर थिंकिंग है, तो आप
फ्री 15 मिनट क्लैरिटी कॉल से बायो में लिंक है, वहाँ से जुड़ सकते हो, देख सकते हो कि आपका प्रॉब्लम एग्जैक्ट है क्या, क्लियरिटी आएगी। अगर आपको लगता है सेशन की ज़रूरत है तो आप मेरे से सेशन ले सकते हो, नहीं तो आपका यूट्यूब पे स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्त को मदद करिए, हेल्प करिए शेयरिंग करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।